नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का कोड है 65/1/1, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 31 तक को कवर कर लिया था। तो आज के इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 32 के दो पार्ट्स हैं, उसमें ए और बी, 32A और 32B। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आज से हमारा सेक्शन डी भी शुरू होगा। तो सेक्शन डी में इंस्ट्रक्शन है इसमें, दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 32 के ए और बी पार्ट्स को ही कवर करेंगे केवल। और इसमें देखिए, ए और बी में से आपको एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन करना रहेगा, चाहे ए चाहे बी। लेकिन इस वीडियो में हम दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 32 का ए पार्ट। ए पार्ट में कहता है कि इफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, ये दिया है, कॉमा, देन प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को एक तरीका हो सकता है कि सीधे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और डी डी एक्स ऑफ वाई को निकाल लें, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा तरीका है कि हम x और y को साइन के टर्म में लिख दें, क्योंकि 1, देखिए 1 में से माइनस किया गया है, इसका मतलब x की वैल्यू या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल या लेस होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो या तो 0 होना चाहिए या ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस। ठीक यहाँ भी वाई स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस। और यही चीज़ साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए भी सही होता है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को कुछ मान लेंगे साइन के टर्म में और y को मान लेंगे, जैसे x को साइन a रख देंगे और y को साइन b। फिर यहाँ भी रख देंगे x को साइन a, y को साइन b। इसको थोड़ा सा इजी करेंगे और फिर लास्ट में अगेन a और b को वापस x और y के टर्म में रख देंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे क्लास 12 2025 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर कोड 65/1/1, क्वेश्चन नंबर 32A एंड 32B। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ पे गिवन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम क्या पुट करेंगे? पुटिंग x इक्वल्स टू साइन ए एंड y इक्वल्स टू साइन b। कहाँ रखना है हमें? x और y की जगह, x की जगह साइन ए और y की जगह साइन b। ऐसे ही यहाँ भी x की जगह साइन ए और y की जगह साइन b। तो देखिए क्या होगा इसमें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए, फिर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या होगा, जैसा कि हम सबको पता है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए। अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी। इसके बाद का स्टेप देखिए क्या होगा। अब स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर ए है तो यहाँ बचेगा कॉस ए, यहाँ पे कॉस बी इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी। दोस्तों आपने क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी पढ़ा होगा। हम ठीक वही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे हमने सी और डी की जगह ए और बी लिया है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए। और यहाँ देखिए साइन ए माइनस साइन बी कितना होगा, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब आप दोनों साइड अगर देखिए ध्यान से तो हमारा एक तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, और साथ ही साथ कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसल होगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस बी बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि ए को हम रोक लेंगे और साइन से यहाँ पे कॉस में साइन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए। अब एंगल सेम है दोस्तों, तो कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट। तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू ए। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि कॉट को हम दूसरे साइड में भेज देंगे, क्योंकि ए हमारा है कांस्टेंट, तो कॉट को भी इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। तो देखते हैं दोस्तों इसके आगे। तो देखिए मैंने लिख लिया है यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स a। अब 2 से डिवाइड है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो होगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स a। अब दोस्तों हम a और b की वैल्यू वापस रख देंगे। जैसे साइन ए कितना था x, जैसे हमने ले रखा था कि x इक्वल्स टू साइन ए, तो यहाँ पे दोस्तों a की जगह वापस आ जाएगा साइन इनवर्स x, a की जगह आ गया साइन इनवर्स x। ठीक वैसे ही b की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स y, और यहाँ ठीक वैसे ही रह जाएगा 2 कॉट इनवर्स a। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स a। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म्स को करेंगे। यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सब को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए a कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे y है यहाँ पे x, तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे।
तो क्या करेंगे, डी डी वाई ऑफ साइन इनवर्स वाई, और वापस जैसे डी वाई डिनोमिनेटर में है तो हम डी वाई न्यूमिनेटर में आएंगे, और डी एक्स डिनोमिनेटर में है तो डी एक्स डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, डी डी वाई ऑफ साइन इनवर्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में होगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे 0 है, तो हम साइड को चेंज कर लेंगे। तो कितना होगा देखिए, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, √1 माइनस वाई स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ही स्क्वायर रूट्स में है तो हम एक ही स्क्वायर रूट में दोनों को बंद कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइनल लाइन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया दोस्तों 32 का ए पार्ट। अब आते हैं हम 32 के बी पार्ट पे, जो कि ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है 32 के बी पार्ट में। तो आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा 32 का बी पार्ट। इसमें कहता है कि इफ x इक्वल्स टू a और ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, मतलब x और y दोनों को ही थीटा के टर्म में लिखा गया है। देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू π/4। दोस्तों जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिया है, जैसे यहाँ पे x और y थीटा के टर्म में दिया गया है, तो x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म में और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम थीटा के टर्म में, और फिर इन दोनों के हेल्प से हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम 32 के बी पार्ट को। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 32 का बी पार्ट। देखिए क्या गिवन है, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2 और y कितना है साइन थीटा। तो हमें फाइंड करना है, यहाँ मैंने लिखा है टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू π/4। π/4 पे हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y इक्वल्स टू साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी डी थीटा ऑफ y हो जाएगा यहाँ पे डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस थीटा, मीन्स डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। नेक्स्ट है दोस्तों x इक्वल्स टू a कॉस थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। अब हम दोनों ही साइड्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डी डी थीटा ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे a, देखिए यहाँ पे a है, a होगा, यहाँ होगा डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है
ए इंटू डी थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2। इसके बाद हम इसको कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, ए इंटू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस डी थीटा ऑफ लॉग टेन थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पे दोस्तों देखिए लॉग भी है, टेन भी है और थीटा बाई 2 है। तो पहले लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग टेन थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/tan थीटा बाई 2। लेकिन चेन रूल से फिर हम tan थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस, अब एक काम और हम करते हैं कि tan थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2। पहले हम इसको दोस्तों इस भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, हाँ 1/tan थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे tan थीटा की बजाय थीटा बाई 2 है, तो वापस हम थीटा बाई 2 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर नई लाइन होगी हमारी, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस, और tan थीटा को लिख लेंगे हम साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/2। तो देखिए दोस्तों क्या होगा अब इसके आगे, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे cos थीटा बाई 2 से ये cos स्क्वायर एक तो कट जाएगा, तो बचेगा cos थीटा बाई 2। तो कितना होगा, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1, तीनों 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो हो जाएगा 1/2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये इसी फॉर्म में आया है, ये जो लाइन है इसी फॉर्म में आया है। यहाँ पे थीटा की जगह थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा की जगह थीटा बाई 2, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 रखेंगे दोस्तों, तो कटकर साइन थीटा बचेगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा। इसके बाद दोस्तों हम अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा। तो a इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब दोस्तों देखिए, हाँ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो हमने y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इनकी हेल्प से हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी थीटा ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा ऑफ एक्स। अब डी थीटा ऑफ वाई आया है कॉस थीटा, और
डी डी थीटा ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कितना आया है, a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम दोस्तों, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/a। अब यहाँ पे cos थीटा से एक cos थीटा कटेगा, साथ ही साथ साइन थीटा न्यूमरेटर में जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा। और साइन थीटा बाई cos थीटा दोस्तों होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई a। इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्चुअल में निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में दोनों ही साइड्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/a और डी डी एक्स ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/a। और यहाँ देखिए वेरिएबल थीटा है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, थीटा करेंगे। tan थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू डी थीटा, जैसे डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और dx डिनोमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/a, तो 1/a आया। tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, और डी डी एक्स ऑफ थीटा को लिख सकते हैं दोस्तों 1/d डी थीटा ऑफ x, मतलब डी थीटा से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 1/d डी थीटा ऑफ x। और अब हम क्या करेंगे, d डी थीटा ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे d डी थीटा ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे d डी थीटा ऑफ x की वैल्यू है a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो देखिए कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो 1/a सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/d डी थीटा ऑफ x, और साथ ही साथ क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो हो जाएगा 1/a cos स्क्वायर थीटा इंटू, और डी डी थीटा ऑफ x की वैल्यू होगी a cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो अब क्या होगा कि a का a से मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा टू द पावर 4 हो जाएगा, और साइन थीटा हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों। अब हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, जहाँ थीटा की वैल्यू है π/4। तो यहाँ हम थीटा की जगह रख देंगे π/4, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन π/4 बाई ए स्क्वायर कॉस π/4 टू दी पावर 4। अब साइन π/4 हो जाएगा 1/√2, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 टू दी पावर 4। अब दोस्तों ये √2 का पावर 4 होगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, और ये √2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये सिचुएशन बन जाएगा √2 टू दी पावर 4 बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में √2। अब ये √2 से हमारा ये कटेगा, आएगा 3, तो कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब बाई ए स्क्वायर, और √2 का क्यूब है तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 होगा, तो 2√2। तो फाइनली आ गया दोस्तों 2√2 बाई ए स्क्वायर। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2√2 बाई ए स्क्वायर। तो दोस्तों कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 33 और उसके आगे के क्वेश्चंस का सलूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।